ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 52, श्लोक टेस्ट नंबर 52। इसमें अध्याय 6 के 27 से लेकर 30 तक प्रश्न है। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 30 तक प्रश्न है और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके इस हफ्ते समझे हुए क्लास में ग्रुप नंबर 7 से 11 तक। पहला प्रश्न है ग्रुप ए का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति के लिए मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए मन की स्थिति, इसका उत्तर है भली भांति शांत मन वाले। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27, इसमें उल्लेख आया है भली भांति शांत मन वाले को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, सर्वत्र समान भाव किन आत्माओं में होता है? सबके प्रति समान भाव के लिए पूछा है कि किन आत्माओं में सर्वत्र समान भाव होता है। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29, इसमें इसका उत्तर है याद में लगी हुई आत्मा में। जो श्लोक में इस प्रकार वाक्य आया है भावार्थ में, याद में लगी हुई आत्मा, परमपिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर आत्मा रूप में ही सभी को देखता है। तीसरा प्रश्न है, कौन से अज्ञान से दूर होने की बात श्लोक नंबर 6 का 30 में उल्लेखित है। श्लोक नंबर 30 में कौन से अज्ञान से दूर होने की बात का उल्लेख है? इसका उत्तर है आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान से दूर होने की बात। क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात का उल्लेख है श्लोक नंबर 30 में, आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख किसका है? संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख किसका है? इसका उत्तर है परम ब्रह्म का। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 में इसका उल्लेख है कि जो पाप रहित है वो परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। पांचवा प्रश्न है, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र भगवान को देखता है, उनसे भगवान खास किस समय दूर नहीं होते हैं? प्रश्न दोबारा, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र भगवान को देखता है, उनसे भगवान खास किस समय दूर नहीं होते हैं? अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 30 में इसका उत्तर है खास पुरुषोत्तम संगम युग में। जो सब जगह भगवान को देखते हैं तो भगवान उनसे विशेषकर पुरुषोत्तम संगम युग में दूर नहीं होते हैं। ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान किससे और भगवान से कौन दूर नहीं होता है? श्लोक नंबर 30 में इसका उत्तर है, भगवान किससे और कौन भगवान से दूर नहीं होता? उत्तर है, जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझे शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ उत्तर में इसी बात का उल्लेख है, जो सब जगह शिव बाबा को ही देखता है, अर्थात बिल्कुल याद में लवलीन स्टेज है, तो उनसे भगवान दूर नहीं होते। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, परम ब्रह्म का स्पर्श युक्त अतीव सुख योगी कब प्राप्त कर सकता है? अतीव सुख, जो परम ब्रह्म का स्पर्श युक्त अतीव सुख है, वो कब प्राप्त होगा? इसका उत्तर श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 में है। उत्तर है, ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। तो उत्तर यही है इसका, शिव बाबा से सदा संयुक्त अर्थात जोड़ता हुआ, और खास उत्तर तो यही है, पाप रहित, जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख अर्थात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव अर्थात सर्वोत्तम सुख भोगते हैं। तीसरा प्रश्न है, योगी को प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय सुख की विशेषताएं बताएं। अतीन्द्रिय सुख की विशेषताएं श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27, इसमें उत्तर है, इस योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। तो विशेषता यही है, एक तो परम ब्रह्म जनित है, दूसरा अतीन्द्रिय सुख दोष रहित है, क्योंकि पाप नष्ट होने के बाद ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और सर्वोत्तम अर्थात ऊंच ते ऊंच उत्तम ते उत्तम है। तो ये अतीन्द्रिय सुख की विशेषता है। चौथा प्रश्न है, याद में लगी हुई आत्मा की दृष्टि सबके प्रति कैसी हो जाती है? याद में लगी हुई आत्मा की दृष्टि सबके प्रति कैसे होती है? तो ये निशानी है, जो आत्मिक स्थिति में होंगे, अर्थात उनसे याद दूर नहीं होगी, और जो याद में है उनकी दृष्टि सबको आत्मा रूप में ही देखेगी। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में इस बात का उत्तर है, परम पिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में
बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव वाली होती है, जिसके लिए ही 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में उल्लेख है, पंडित जन समदर्शी होते हैं। तो याद में लगी हुई आत्माएं जो है, एक तो सब जगह सबके प्रति समान भाव वाले होंगे और दूसरा सबको आत्मिक रूप में ही देखेंगे। अगला प्रश्न है ग्रुप सी का। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला है सर्वोत्तम। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 में सर्वोत्तम इसका संस्कृत शब्द है उत्तमम। दूसरा शब्द है समान भाव होकर। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में समान भाव होकर इसके लिए संस्कृत शब्द है समदर्शनः। तीसरा शब्द है सर्वभूतस्थम। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 में सर्वभूतस्थम समस्त प्राणियों में स्थित। चौथा शब्द है दोष रहित। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 दोष रहित इसके लिए संस्कृत शब्द है अकल्मषम। पांचवा है दूर नहीं होता। श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 दूर नहीं होता इसके लिए संस्कृत शब्द है न प्रणश्यति। ग्रुप डी का प्रश्न है संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए। पहला है प्रशांत मनसम। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 में प्रशांत मनसम इसका हिंदी अर्थ है भली भांति शांत मन वाले। दूसरा शब्द है ब्रह्म संस्पर्शम। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 में ब्रह्म संस्पर्शम इसका हिंदी अर्थ है परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त। तीसरा शब्द है विगत कल्मषः। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 विगत कल्मषः इसका हिंदी अर्थ है पाप रहित। चौथा शब्द है ईक्षते। श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29 ईक्षते अर्थात देखता है। पांचवा शब्द है अश्नुते। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 अश्नुते अर्थात भोगता है। अगला प्रश्न है ग्रुप ई का। निम्नलिखित महावाक्यों के लिए लागू होने वाले उचित श्लोक बताएं। पहला है मुरली पॉइंट 16 जून 79, मुरली तारीख
16 जून 1979। पॉइंट है, आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर में लागत नहीं रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंच स्टेज है। भाई बहन में भी लटक पड़ते तो बहुत नुकसान करते हैं। आत्मा अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। वाक्य दोबारा। ये मुरली तारीख है 16 जून 79। आत्मा अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर में लागत नहीं रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंच स्टेज है। भाई बहन में भी लटक पड़ते तो बहुत नुकसान करते हैं। आत्मा अभिमानी भव, इसमें मेहनत है। तो श्लोक में ऐसी बात आई है, एक तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, तो आत्मा अभिमानी भव, और दूसरी बात आई है सब जगह समान भाव होकर देखना, अर्थात सबको आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना। ये श्लोक है 29 नंबर का। श्लोक नंबर 29, इसमें बात आई है कि जो याद में लगे हुए हैं वो एक तो सबको समान भाव से, सर्वत्र समान भाव होकर देखते हैं, और दूसरा सब में आत्मा स्टार को ही देखते हैं। श्लोक नंबर 29 है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात परमपिता परमात्मा की याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रश्न है, अव्यक्तवाणी तारीख 7 जनवरी 1977, अव्यक्तवाणी डेट 7 जनवरी 1977। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। पॉइंट दोबारा। अव्यक्तवाणी की तारीख है 7 जनवरी 1977। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो जितनी आत्मा शांत होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, तो उसके आधार से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत स्टेज, और वो आने के लिए भी मन की चंचलता को शांत होना जरूरी है, और जितना शांत उतना ही सुख की अनुभूति होगी। इस बात का उल्लेख श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 में है कि पहले शांति, उसके बाद जब शांत हो जाएंगे तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 है, प्रशांत मनसम हैनम
योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। अर्थात क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित, दोष रहित, सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। अगला प्रश्न है तीसरा। ये पॉइंट है मुरली का। मुरली तारीख 1 दिसंबर 1975, मुरली डेट 1 दिसंबर 1975। पॉइंट है आशुक माशुक भी गाए हुए हैं ना, तो आशुक माशुक देह की शोभा पर नहीं होते हैं, दिल लग जाती है, कहाँ भी बैठे याद आ जावेगी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे, अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। तो श्लोक में जहां बात आई है कि भगवान को या शिव बाबा को जो प्रेमी की तरह देखता है, इतना याद में लव में लीन हो जाते हैं कि सर्वत्र वो शिव बाबा को ही देखता है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है श्लोक नंबर 30 में। ये पॉइंट एक बार दोबारा। मुरली तारीख है 1 दिसंबर 1975। आशुक माशुक भी गाए हुए हैं ना, तो आशुक माशुक देह की शोभा पर नहीं होते हैं, दिल लग जाती है, कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे, अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। श्लोक नंबर 30 में इस बात का उल्लेख आया है कि ऐसा याद में निरंतर जो योगी लव में लीन हो जाता है, वो शिव बाबा से दूर नहीं होता, शिव बाबा उनसे दूर नहीं होता, और वो शिव बाबा से कभी अदृश्य नहीं होता है। श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 में इस बात का उल्लेख है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझे शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। चौथा प्रश्न है, वीसीडी का पॉइंट है ये, वीसीडी नंबर 1545, वीसीडी नंबर 1545। पॉइंट है 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है, तो तुम्हारी खुशी को दबाए देता है, फिर तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है तो खुशी को दबाए देता है, फिर तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। श्लोक में बात आई है, यहाँ जैसे बात है, कर्मातीत अवस्था की अनुभूति तभी होगी जब पूरी तरह विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब से पूरे न्यारे हो जाते हैं, और उसी समय खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ना अर्थात ही पूरी तरह सुख शांति का अनुभव होना, अर्थात अतीन्द्रिय सुख के लिए
तो पापों का बोझ जब खत्म होगा तभी ऐसी अवस्था अनुभव होगी, और पापों का बोझ जब तक है तब तक वो खुशी को दबा देता है। तो श्लोक में बात आई है पूरी तरह जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा योगी जो है वो अति सुख भोगता है। श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28 में इस बात का उल्लेख है, पाप रहित योगी वही अतीन्द्रिय सुख या अति सुख भोगता है। श्लोक है 28 नंबर का, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। अगला प्रश्न है, ग्रुप एफ का निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, लोहा अग्नि के संग से अपना रूप बदलता है, इस उदाहरण से भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कैसे समझाएंगे? लोहा अग्नि के संग से अपना रूप बदलता है, अर्थात अग्नि में तप के काला लोहा जो है वो पूरी तरह लाल हो जाता है और पिघलने भी लगता है। तो इस उदाहरण से भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये कैसे समझाएंगे? इसका उत्तर है, जड़ 5 तत्व, अग्नि 5 तत्वों में से एक तत्व है, और एक जड़ 5 तत्वों में भी जड़ 5 तत्व भी उनके संपर्क में आने पर अपने गुण का आभास कराते हैं, अर्थात संग का रंग लगाते हैं। तो भगवान जो सर्वोच्च शक्ति है, यदि हमारे अंदर ही रहता हो तो उनके गुण व शक्तियों का आभास भी हमें जरूर होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में मनुष्य बहुत ही दुखी, अशांत, कमजोर है, और इससे ही सिद्ध होता है मनुष्य में भगवान व्यापक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यही है, जैसे अग्नि तो एक जड़ तत्व है, लेकिन लोहा उसके संग में आ गया तो लोहा पिघलने लगा कड़क होने पर भी, और उस दूसरी बात अग्नि के संग से लोहा भी लाल लाल होने लगता है। तो जैसे अग्नि जड़ होने पर भी लोहे को पूरा बदल दी अपने संग के रंग से, तो वो तो जड़ तत्व होने पर भी अपना संग का असर दिखाती है। तो उसकी तुलना में भगवान जो सर्वोच्च चैतन्य शक्ति है, वो यदि मनुष्य मात्र में व्यापक हो तो भगवान जो गुणों के भंडार है, उनके गुणों का असर भी मनुष्य मात्र में जरूर दिखता। भगवान तो सुख शांति के सागर है, तो उनके गुणों का असर मनुष्य में दिखता, लेकिन भगवान मनुष्य में व्यापक नहीं है, मनुष्य मात्र में किसी में भी व्यापक नहीं है। इसी कारण ही इसका प्रूफ यही है, अगर मनुष्य में व्यापक होते तो मनुष्य दुखी नहीं होते, लेकिन आज मनुष्य दुखी, अशांत और कमजोर है। इससे ही सिद्ध होता है कि मनुष्यों में भगवान व्यापक नहीं है। अगला प्रश्न है दूसरा, भगवान कण कण में व्यापक नहीं है, इसे प्रकृति का उदाहरण देकर बताएं।
उत्तर है भगवान कण कण में रहता हो तो प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितने लोग दुखी होकर अकाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कितना नुकसान होता है? क्या इन सब अणुओं में भगवान के वास का प्रमाण है, या फिर यह कहे कि ये सर्वव्यापी भगवान की देन है? क्या प्राकृतिक आपदाएं भगवान की देन कहेंगे? तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवान कण कण में व्यापक नहीं है। तो भगवान कण कण में व्यापक नहीं है, इसे प्रकृति के आधार से कैसे समझेंगे? इसका यही प्रूफ है। भगवान तो सुख शांति के दाता है। यदि वो कण कण में चराचर में व्यापक होते तो फिर हर चराचर, हर कण प्रकृति का, सृष्टि के जो भी जीव जंतु प्राणी है, उन सब के लिए सुखदायी होना चाहिए। लेकिन ऐसे तो दिखने में नहीं आता। प्रकृति में ही तो सारे कण मौजूद है और प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो इतनी भयंकर होती है जिससे लोग दुखी होकर अकाले मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जहां दुखदायी प्रकृति बन जाती है तो उसमें, उसके कण कण में भगवान का वास कैसे माना जा सकता है? और क्या इसे भगवान के, सर्वव्यापी भगवान की देन कहेंगे? ये जो प्राकृतिक आपदाएं सबके लिए दुखदायी बनते हैं, अशांति का कारण बनते हैं, सबका जीवन उजाड़ देते हैं, तो क्या ऐसे दुखदायी प्राकृतिक आपदाओं को भगवान की देन कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान तो किसी के लिए दुखदायी होते ही नहीं है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि भगवान कण कण में, प्रकृति के हर कण में व्यापक नहीं है और इसीलिए ही प्रकृति एक जड़ तत्व है जो मनुष्यों के द्वारा पोल्यूट होने के कारण दुखदायी बन जाती है। तो उसमें भगवान का वास है ऐसे नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, जानवर या अन्य जीव जंतुओं में भगवान व्यापक नहीं है, इसे स्पष्ट करें। जानवर या अन्य जीव जंतुओं में भगवान व्यापक नहीं है। इसका उत्तर है, पहली बात, ऊंच से ऊंच भगवान जब साधु सन्यासी या मनुष्य में ही व्यापक नहीं है तो अन्य नीच योनियों में भगवान व्यापक कैसे हो सकते हैं? दूसरा प्रूफ, सुअर, सर्प, कुत्ता आदि माना ऐसे और भी जानवर जो है, ये सभी हिंसक, दुखदाई, गंध खाने वाले जीव जंतुओं में भी भगवान का वास कैसे कह सकते हैं? तीसरा प्रूफ, भगवान अगर जानवर में प्रवेश करे तो उवाच कैसे करेगा, अर्थात बोलेंगे कैसे? चौथा प्रूफ, भगवान के लिए कहते हैं, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। अब धाम, काम, नाम तीनों ही जब ऊंचा है तो वो ऊंचा ही बैठेंगे ना, अर्थात ऊंचे स्थान पे, ऊंचे आसन पे, ऊंचे ऐसे आधार लेकर के ही बैठेंगे। और इन सब बातों से सिद्ध होता है जानवर या जीव जंतुओं में भगवान व्यापक नहीं है। संसार की सबसे बड़ी सत्ता अर्थात ईश्वर को, भगवान को पत्थर, ठिक्कर, भित्तर या जीव जंतुओं में डालना, यही भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि है। अब जानवर या जीव जंतुओं में भगवान व्यापक नहीं है, इसका पहला प्रूफ है
जैसे हमने समझा है अभी तक के कोर्स में, साधु सन्यासी भले शिव ओम कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से प्रभु दर्शन दो कहकर भगवान की आराधना उपासना में लगे रहते हैं। और मनुष्यों के लिए भी हमने समझा है कि वास्तव में जहाँ गुणी होगा वहां गुण दिखने में आता, लेकिन मनुष्यों में तो ऐसे कहीं भी गुण दिखने में नहीं आ रहे। और साधु सन्यासियों में भी भगवान व्यापक नहीं है, इसीलिए वे भी प्रभु के दर्शन की आश लगाकर बैठे हैं। और इन सारी बातों से ही हमने इस बात को समझा था सही रीति कि मनुष्यों या साधु सन्यासियों में भगवान व्यापक नहीं है। अब जब जिनमें चेतनता है, बुद्धिजीवी है प्राणी मनुष्य, उनमें ही भगवान व्यापक नहीं है, तो उनकी तुलना में अन्य जो भी जीव जंतु प्राणी कीड़े मकोड़े हैं वो तो नीच क्वालिटी के हैं, उनमें बुद्धि की क्षमता इतनी नहीं है जितनी मनुष्यों में होती है। तो जब मनुष्यों में ही भगवान व्यापक नहीं है, तो इन सब नीच योनियों में भगवान व्यापक कैसे हो सकते हैं। और दूसरा प्रूफ, सुअर हमेशा गंध खाते हुए दिखता है, सर्प विषैला हिंसक प्राणी माना जाता है, कुत्ता भी इसी तरह से गंदा माना जाता है। तो ऐसे जो भी नीच क्वालिटी के प्राणी है, हिंसक दुखदाई और गंध खाने वाले, ये जो भी जीव जंतु जानवर है, ये सब प्राणी, इसके अलावा जो भी जीव जंतु है, तो उन सब में भगवान का वास कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान तो एवर प्योर कहे जाते हैं, सबसे शांति का पवित्रता का भंडार कहा जाता है। तो ऐसे भगवान ऐसे दुखदाई जानवरों में जो गंध खाते हैं, हिंसक है, उनमें भगवान कैसे कह सकते हैं। तीसरा प्रूफ है, भगवान अगर जानवर में प्रवेश करेगा तो उवाच कैसे करेगा। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को समझा था कि भगवान तो नरक को स्वर्ग बनाने के लिए ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुनाने के लिए मुख का आधार चाहिए। अब जानवर में प्रवेश करे, जानवरों को तो सबकी भाषा आती नहीं जिससे कि वो बोल सके, तो भगवान अगर जानवर में प्रवेश करे तो उवाच कैसे करे। अब मुख नहीं है, भाषा नहीं, तो बोलेंगे कैसे, तो सृष्टि का उद्धार भी कैसे करेंगे। और भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। सब कुछ ऊंचा है, तो वो नीच क्वालिटी वालों में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, आसनस्थ कैसे हो सकते हैं, उनका आसन भी, उनका बैठने का स्थान भी ऊंचा ही होगा। और ये सारी बातों से ही सिद्ध होता है कि जानवर या अन्य जीव जंतुओं में भगवान व्यापक नहीं है। ईश्वर जो सबसे उच्च और श्रेष्ठ सत्ता है, उनको अन्य जीव जंतुओं में या जैसे कण कण में व्यापक बता दिया, पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया, तो ऐसे कहना, उनको इस तरह से कण कण में व्यापक कहना, जीव जंतु जानवर में व्यापक कहना, यही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि है। और वो क्यों ग्लानि है, इसे अगले हफ्ते के भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस क्लास में समझेंगे। आज के लिए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए हैं और गीता क्लास भी आज का यहाँ तक पूरा होता है। ओम शांति।